ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट में ओवर ट्रेडिंग। जब भी हम फंड से ओवर ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर 90% चांस होते हैं घाटे के, 10% चांस होते हैं प्रॉफिट के। उस 10% के लिए हम उस सौदे को कैरी करते रहते हैं, फिर ब्रोकरेज लग जाती है, फिर उस पर ब्याज लगता रहता है। उसमें 10 में से एक बार चांस मिलेगा और फिर होता क्या है, कोई सेम डे में काट देते हैं। अगर ज़्यादा ही मोटी क्वांटिटी में काम कर दिया तो उसमें पहले उन्हें होता है हमें 10 पैसे 20 पैसे कुछ तो प्रॉफिट मिल जाए, जो शॉर्ट टर्म में करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर वो प्रॉफिट ऊपर आकर के वो नुकसान हो, रेट टू रेट आ जाता है, फिर वो सोचते हैं दलाली निकाल लें। फिर अगर वो उससे 5 पैसे नीचे आ जाता है अपनी बाइंग रेट से, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरीके से मेरा दलाली पे अब रेट टू रेट आ जाए। और वो ऐसे सोचते सोचते ह्यूमन नेचर वो नुकसान बड़ा होता चला जाता है और मकड़ी के जाले में इन्वेस्टर फंस जाता है। इसलिए जब भी काम करो, आपने अगर 1 लाख रुपए डाले हैं तो कितना काम करना है आपने? 15%, 25%, मैक्सिमम 50%। उसके अंदर कहीं पर आपको लगता है भाई लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ही है, या किसी आप पूरे फंडामेंटली तरीके से चल रहे हो, तो आप 50% बाद में भी ले सकते हो उसको, ठीक है। अगर आप पहले से ही पूरा लेकर के बैठे हो और आपने डबल एक्सपोजर ले लिया और शेयर का रेट 25 से 50% गिर जाता है, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हम किसी एक प्राणी को जार के अंदर खड़ा कर दें और उसके हाथ पैर बांध दें, उसके बाद नीचे से पानी हम छोड़ना शुरू कर दें। अब जब तक उसको धीरे धीरे पानी आता रहेगा, उसे करेगा अभी जाना है अभी जाना है, वो चांस लेता रहता है। जब वो पानी अपना नाक के लेवल के यहाँ आएगा, फिर वो छटपटाता है, क्योंकि सांस लेना सबसे बड़ी चीज़ है जिंदा रहने के लिए। तो उस टाइम जाके वो उस पोजीशन को काटता है, और वहाँ काटता है तो उसको नुकसान इतना हो चुका होता है जो वो आगे काम करने लायक भी नहीं बनता और ना फिर वो एक्सपोजर ले पाता। तो इसीलिए सोच समझ के काम कीजिए। शेयर मार्केट में बहुत तरीके से चलना है। अगर आप स्टॉप लॉस 4% मिनिमम, 20% मैक्सिमम टुकड़ों में उसको काटते रहोगे, जो चीज़ आपने ली है और वो सौदा खराब हो गया, तो आप 4% पर काट दो, 25 से 50%, तो आप उसी फंड से उसी स्क्रिप्ट को या किसी और स्क्रिप्ट को दोबारा ले सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको स्टॉप लॉस के लिए आप तैयार हैं, तब शेयर मार्केट में आपको एंट्री करनी चाहिए। नहीं तो शेयर मार्केट में दूर दूर से नमस्ते करना चाहिए। इस मार्केट में रिस्की मार्केट है। जो भी नई पार्टी है काम करते हैं, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस मस्ट, 4% मिनिमम, 20% मैक्सिमम। अगर आपका शेयर प्रॉफिट में है, कहीं भी से भी आपको टिप्स मिली, मीडिया से, किसी भी ब्रोकर से, आपकी अपनी कैलकुलेशन से, तो प्रॉफिट में आप कैरी कर सकते हो जितना मर्जी। उसमें भी पार्शली बेचते रहो, 10%, 25%, 50%। अगर 10% से ऊपर गैप से खुल गया वो, आप धीरे धीरे करके इतना पोर्शन बेच दीजिए कि आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट आपके हाथ में वापस आ गया, और जो फ्री के शेयर हैं उसे आप लाइफ टाइम तक कैरी कर सकते हो विद स्टॉप लॉस। उसमें भी स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। तो आज की ये जो आपको समझानी दी गई है, ये आपको कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये सारी चीज़ अपने पास नोट करते रहिए।
ये अपने आप पॉइंट बनाते रहेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। तो लॉजिकली अगर आप काम करते हैं, एक लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहते हैं, तो आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छे पैसे गेन कर सकते हैं। जिस तरीके से बहता हुआ पानी आ रहा है, उसमें बांध बना के बाढ़ के पानी को भी नियंत्रित कर दिया जाता है। तो उसी हिसाब से आप अपने लॉस को नियंत्रित करके रखेंगे तो आपका बेनिफिट हमेशा बढ़ेगा, आपका प्रिंसिपल का अमाउंट नहीं घटेगा और आप लाइफ लॉन्ग शेयर मार्केट में काम करते रहेंगे आसानी से। तो इस सीख को रख लेना, ओवर शेयर मार्केट में जहर है। अगर आप करते हैं और आपके फेवर में आता है, जो 100 में से 10 चांस मिल रहे हैं, तो उसके अंदर भी पार्सली बेच करके जल्दी से फ्री का माल रोक लीजिए। ठीक है। ओम शांति।